प्रभु यीशु के पवित्र और जीवित नाम में आपको जय मसीह की। आदरणीय दोस्तों, मैं इन दिनों में प्रेम के विषय में परमेश्वर के वचन से बातें कर रहा हूं। कुछ संदेश लगातार प्रेम के विषय में आपने सुने होंगे और आज इस संदेश में फिर से वही प्रेम की बात करूंगा। देखिए, प्रेम एक बहुत ही सुंदर विषय है। प्रेम के विषय में जितनी बातें की जाएं उतनी कम ही होंगी। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 19 अध्याय 34 आयत में परमेश्वर यहोवा ने अपनी प्रजा को, अपने बेटे बेटियों को कहा, जो परदेशी तुम्हारे संग रहे वह तुम्हारे लिए देशी के समान हो और उससे अपने ही समान प्रेम रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। ये वचन परमेश्वर ने अपने इजरायली बेटे बेटियों को उस समय दिया जब परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को मिस्र की गुलामी से निकाल कर ले आया। यहोवा परमेश्वर पिता ने अपनी प्रेमी संतान इजरायलियों को ये वचन उस समय दिया जब परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को मिस्र की गुलामी से, मिस्र के तपते भट्टे से छुड़ाकर बाहर ले आया। ये वचन परमेश्वर ने, ये आज्ञा यहोवा परमेश्वर ने अपने बेटे बेटियों को तब दी जब वह मिस्र के शासकों के भारी जुए से और गुलामी के बंधनों से छुड़ाकर अपने बेटे बेटियों को मिस्र से बाहर ले आया। जी हां, ये आज्ञा का वचन यहोवा परमेश्वर ने अपने इजरायली बेटे बेटियों को तब दिया जब उसके इजरायली बेटे बेटी कनान देश की वारिस होने जा रहे थे। जब परमेश्वर उनको कनान देश में बसा रहा था, जब परमेश्वर उनको अपना देश दे रहा था, जब परमेश्वर उनको रहने के लिए अपना स्थान दे रहा था, जब परमेश्वर उनको रहने के लिए अपने स्वतंत्र घर दे रहा था, जब परमेश्वर अपने बेटे बेटी इजरायलियों को अपना देश दे रहा था, अपनी पहचान दे रहा था, अपनी खेती बाड़ी दे रहा था, स्वतंत्र जीवन में कनान देश में बसा रहा था,
तब परमेश्वर ने अपने प्रिय बेटे बेटी इस्राएलियों को ये आज्ञा का वचन दिया कि जब तुम अपने देश में बस जाओ तो घमंड न करना। जब तुम अपने देश में बस जाओ तो अहंकार न करना। जब तुम अपने देश में शांति से जीवन बिताओ तो अहंकार न करना, घमंड न करना। जब तुम मेरे दिए हुए कनान देश में शांति से रहो, अमन से रहो, तो अहंकार न करना, घमंड न करना। अगर तुम्हारे बीच में कोई विदेशी परदेशी आकर रहे, अगर तुम्हारे बीच में, तुम्हारे देश कनान में कोई दूसरा देश का व्यक्ति आकर रहे, तो उसके साथ तुम बदसलूकी न करना। तुम उसके ऊपर भारी जुआ ना रखना। तुम उन्हें कष्ट, दुख ना देना। तुम याद करना कि एक दिन हम भी अपने बाल बच्चों समेत परदेश में थे, दूसरे देश में मिस्र में थे, और वहां के लोगों ने हमें सताया, हमें दबाया, हमारे ऊपर भारी जुआ रखा, हमें यातनाएं दी, हमें ऐसी यातनाएं दी मानो हम तपते भट्टे से होकर गुजर रहे हैं। सो तुम इन बातों को स्मरण रखना और अपने देश में किसी के ऊपर भारी जुआ न रखना। अपने देश में किसी को कठोर यातना न देना। अगर कोई विदेशी तुम्हारे बीच में आकर रहे तो उसे ऐसे रखना कि उसको ये महसूस हो कि मैं विदेश में नहीं, अपने ही देश में हूं। जैसे तुम अपने इजरायली भाइयों से प्रेम करते हो, बहनों से प्रेम करते हो, वैसे ही तुम उन परदेशियों से प्रेम करना जो दूसरे देश से आकर तुम्हारे देश में रहेंगे, तुम्हारे बीच में रहेंगे। तुम जैसा अपने आप से प्रेम करते हो, वैसा ही प्रेम तुम उनसे भी करना। उन्हें कभी ऐसा महसूस न हो कि हम पराये देश में हैं, हम विदेशियों के बीच में हैं। उनसे कभी नफरत न करना, उनसे कभी जलन न करना, उन्हें कभी दुख न देना, परंतु उनसे प्रेम करना और अपने समान प्रेम करना। ओ हालेलुया। और स्मरण रखना कि जैसे ये आज हमारे देश में परदेशी हैं, एक दिन था जब हम भी मिस्र में परदेशी थे। परमेश्वर पिता ने ये आज्ञा रूपी वचन अपने बेटे बेटियों को दिया कि तुम विदेशियों से अपने समान प्रेम करना। जो तुम्हारे साथ आकर रहे, दूसरे प्रदेश के, दूसरे देश के, अपने पड़ोसी से अपने ही समान प्रेम करना। ये न कहना ये मेरा पड़ोसी सो दूसरे प्रदेश का रहने वाला है, ये मेरा पड़ोसी तो दूसरे देश का रहने वाला है। ऐसा हरगिज न कहना। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 5 अध्याय की 10 आयत में लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर
करुणा किया करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा कहते हैं, जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर मैं करुणा किया करता हूं। परमेश्वर के बेटे बेटियों, इस वचन को ध्यान से समझिए, इस वचन पर मनन कीजिए और अपने परमेश्वर से प्रेम कीजिए। हालेलुया। अपने परमेश्वर से प्रेम कीजिए और अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अपने पड़ोसी से प्रेम कीजिए। उस पड़ोसी से जो विदेश का रहने वाला है, नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए आपके देश में आकर आपके पड़ोस में आ बसा है, उस अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कीजिए। जो आपके ही देश का है लेकिन दूसरे प्रदेश का है, उसकी बोली भाषा आपके जैसी नहीं है, उसके खाने पीने पहनने ओढ़ने का तरीका आपके जैसा नहीं है, उस पड़ोसी से भी ऐसे प्रेम कीजिए कि वो आपके ही बीच का है, अपने समान प्रेम कीजिए। परमेश्वर जी कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, मैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। यदि आप अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया। यदि आप अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञा को मानेंगे, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करेंगे, आपके बीच रहने वाले विदेशी से आप अपने समान प्रेम करेंगे, उससे ईर्ष्या नहीं करेंगे, उससे जलन नहीं करेंगे, उससे नफरत नहीं करेंगे, उससे लड़ाई नहीं करेंगे, उससे झगड़ा नहीं करेंगे, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं देंगे, उसे किसी प्रकार से सताएंगे नहीं। और यदि आप अपने परमेश्वर से प्रेम करते हुए अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो परमेश्वर आप पर करुणा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप पर करुणा करेगा। परमेश्वर आपके बेटे बेटी पर करुणा करेगा। परमेश्वर आपके पोते पोती पर करुणा करेगा। परमेश्वर आपके परपोते परपोती पर करुणा करेगा। परमेश्वर आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों पर करुणा करेगा। वो सच्चा परमेश्वर है। वो हजारों लाखों करोड़ों उन लोगों पर दिन रात करुणा करता है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। वो महान परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह उन हजारों लाखों करोड़ों पर हर दिन करुणा करता है जो उसकी आज्ञा मानकर जीवन बिताते हैं, उसकी आज्ञा में रहते हैं। और उसकी आज्ञा ये है, यदि तुम अपने परमेश्वर से प्रेम करते हो तो उनसे भी प्रेम करो जो तुम्हारे बीच में रहते हैं। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। परमेश्वर की करुणा आप पर और आपकी संतानों पर आपके जीवन भर बनी रहे। आप संदेश सुनते रहिए,
मैं प्रेम के विषय में पवित्र आत्मा की अगुवाई में और भी संदेश आने वाले दिनों में लेकर आऊंगा। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन का निशान उभरता है उसे भी आप जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिले, आप संदेश सुने, आशीष पाए। जय मसीह।